नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। तिंदवारी पीएससी का आशा बहू व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का विवाद पहुंचा तिंदवारी थाने। समाचार विस्तार से। बांदा जनपद के तिंदवारी विकास खंड के पीएससी अस्पताल में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश राजपूत का वीडियो वायरल होने के बाद से ही मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए आज तिंदवारी थाने पहुंच गया। आज अनुष्का पुत्री भोला निवासी जोहारपुर ने एक बार डॉक्टर दिनेश राजपूत पर आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी तिंदवारी को संबोधित प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए बताया कि अपने पथरी से ग्रसित मरीज को दिखाने डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब ने गाली गलौज कर हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। वहीं डॉक्टर दिनेश राजपूत जी ने बताया कि जो मरीज आशा बहू लाई थी उसे मैंने देख लिया था। दूसरे मरीज को देखते समय फिर से अनुष्का आशा आकर बोली कि मरीज की हालत ज्यादा खराब है, बहुत दर्द हो रहा है। जोरों से बात करने पर सिर्फ धीमे बात करने की बात कही है और कुछ भी नहीं कहा है। आशा बहू ने थाने में दिए प्रार्थना पत्र में न्याय दिलाए जाने की मांग की है। अब जांच का विषय है कि आशा बहू सही बोल रही है या डॉक्टर दिनेश राजपूत। आने वाला समय ही यह बताएगा। कृष्णा न्यूज के लिए बांदा से अविनाश चंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। और यहाँ जब पीएससी गई हैं आप, तो क्या बात हुई है डॉक्टर से? पूरी सर, घटना मेरा का नाम वैसे गांव में आरती चलता है और वैसे मेरा नाम अनुष्का है। मैं जौहरपुर की रहने वाली हूँ। और सर, मैं अपने मरीज को लेके अस्पताल आई थी पीएससी तिंदवारी, जो कि मैं मरीज को लेके अंदर गई। सर को बुलाया। सर ने कहा कि मैं मरीज देख रहा हूँ। सर ने कहा कि मैं मरीज देख रहा हूँ। सर का क्या नाम है? सर का नाम है डॉक्टर दिनेश राजपूत। जी। डॉक्टर दिनेश राजपूत। वो सर से हमने कहा कि सर देख लीजिए, मेरा मरीज तड़प रहा। तो सर ने कहा कि मैं मरीज देख रहा हूँ। मैंने कहा जी सर, मरीज जब देख लीजिएगा तो मेरा भी मरीज देख लीजिएगा। बोले कि ठीक है। फिर उनने हमें हाथ से ऐसे किया, हटो। उनने हाथ से कहा हटो। तो मैंने कहा कि सर क्या कह रहे हैं, हटे। सर मेरा मरीज तड़प रहा है, कहाँ हटे। सर ने फिर कुछ नहीं बोले। फिर बोलने के बाद थोड़ी देर बाद, 20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद आए। वो आधे घंटे बाद आए। जब आधा घंटे बाद आए तो पेशेंट को मेरे हाथ भी नहीं लगाया और उनसे इन दोनों से बात करने लगे। जब इनसे बात करने लगे तो मैं उनसे पूछने लगी, पेशेंट से अपने पूछने लगी, क्योंकि उनको सुनाई नहीं सर दे रहा था। सुनाई नहीं देता, बुद्धि है। तो मैं उनसे धीमे बोलती तो उनको सुनाई नहीं देता। तो मैंने उनसे तेज से बोला कि ये बताओ भाभी, कहाँ दर्द हो रहा है। और सर आ गए हैं, सर को बताओ कि कहाँ दर्द हो रहा है। तो उनने बोला कि वो कहाँ दर्द हो रहा है। मैंने कहा कहाँ दर्द हो रहा है। तो सर ने बोला तुरंत कि इतना तेज से क्यों बोल रही है, इतना तेज से तू क्यों बोल रही है। ये बात बोला कि इतनी तेज से तू क्यों बोल रही है। मैंने कहा सर, मेरा मरीज को सुनाई नहीं दे रहा, इसके वजह से सर मैं तेजी से बोल रही हूँ। बोले अच्छा। सर निकल के जब बाहर आए गेट के अंदर, जहाँ गेट के अंदर मैं भी आई, आने के बाद कहा मादर चोद, और सर पकड़ के हाथ मुझे गेट के बाहर निकाल दिया। अभद्रता किया जी सर। और सर मेरे साथ में निशा भी है, निशा से भी पूछा जाए सर की गाली दिया है। मेरे साथ पेशेंट से पूछा जाए कि मेरे साथ बदतमीजी किया गया। फिर आज कहाँ पर आए, वो भी कह रही थी बार-बार कि सर गाली न दीजिए। आज सर मैं कह भी रही हूँ कि सर गाली न दीजिए, सर गाली न दीजिए। नहीं, ये वजह क्या है? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर और आपके बीच में आप आती जाती रही, सर इलाज वजह भी ये होता रहा, है कि क्या आज वजह है? हमने सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई है। क्या सच्चाई? जो कारनामा इनने हमसे 70,000, हम नई भर्ती हैं जी। आशा बहू की भर्ती अभी नई हुई है। जी। इनने हमसे 70,000 रुपए लिया। अच्छा जी। जो कि मैंने अपना जेवर गहने करके मैंने इनको दिया। जी। और इनने कहा कि आइंदा तुम किसी से बोलोगी तो निष्क्रिय आशा साबित करके तुमको निकाल बाहर करूंगा। अच्छा। जब सर मैंने कहा ये बात, जब मैंने सच्चाई बोली सबके सामने कि सर ने आपके ऊपर आशा बहू का आरोप है कि आज हम इलाज के लिए एक मरीज लेकर गए थे, तो हमारा मरीज नहीं देखा गया है, अभद्र से बातचीत की गई है। दूसरी बात है कि 70,000 रुपया का आरोप लगाया है कि जो नई भर्ती है आशा बहू की, उसमें 70,000 डॉक्टर द्वारा लिया गया। तो क्या मामला, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने बारे में कहूँगा। मैं डॉक्टर दिनेश राजपूत, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तिंदवारी हूँ। और जैसा कि अगर आज का प्रकरण के बारे में बात की जाए तो आज अनुष्का नाम की एक आशा बहू आई थी अपना मरीज लेकर के, जिनको पहले मैं जब देखने गया तो उस समय आशा बहू लेबर रूम की साइड गई हुई थी। तब मैंने उनके मरीज को देख लिया था और अपने फार्मासिस्ट से कह करके इंजेक्शन भी लगवाया था। उसके बाद मैं अन्य मरीजों को जब देखने लगा
तो हमारी जो अनुष्का आशा बहू है वो आकर के चिल्लाने लगी, सर पहले हमारा मरीज़ देख लो, उसके बाद किसी और को देखना। तो मैंने कहा कि देखिए ये भी मरीज़ है, मैं इनको देखता हूँ, उसके बाद मैं आपके मरीज़ को देखता हूँ। फिर मैंने उन दोनों मरीजों को देखने के बाद फिर मैं अनुष्का जी के मरीज़ को देखने गया। वहाँ पे माता जी से बात करने में पता लगा कि पेट दर्द है और उनको पहले पथरी की प्रॉब्लम थी। तो मैं उनके परिवार वालों से उनकी पूर्व की जानकारी ले लेने लगा कि बीमारी कहाँ से शुरू थी और किस स्टेज तक पहुँची। इस दौरान जो हमारी अनुष्का आशा बहू है वो मरीज़ से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ों में चिल्ला करके पूछने लगी कि आपको दर्द है, कैसा है। मैंने उनको मना किया कि मैंने कहा देखिए मैं अपने पेशेंट्स की हिस्ट्री ले रहा हूँ, थोड़ा आवाज़ नीचे रखिए। डॉक्टर साहब हमारे रिश्तेदार लगती हैं, हम उनसे पूछेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप उनसे पूछ रहे हैं तो फिर मैं अपना वापस केबिन में चला गया। वापस आकर के अनुष्का जी कह रही हैं कि डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि दूसरों से दवा ले लीजिए, अगर हम दवा देते तो हम आपके पास क्यों आते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी चीज़ है तो पहले तो देखिए अगर आपके पास डॉक्टर या अधिकारी हैं तो उनके सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जाती है। और मैं ऐसा नहीं कि आपके मरीज़ को नहीं देखना चाह रहा था, मेरे पास 2 और मरीज़ थे, मैं उनको देखने के बाद आपके मरीज़ को देखता। तो उसके बाद भी फिर वो काफ़ी हद तक चिल्लाने लगी, तो मैं उठ करके बाहर चला गया। और जैसे ही मैंने उनको क्रॉस किया वो बिल्कुल से अपना आपा खो के बोल रही है कि आपने मुझे गाली दी, मुझे हाथ पकड़ के बाहर फेंकने की कोशिश की, जबकि वहाँ पे हमारे 6 से 7 स्टाफ थे और कम से कम 8 से 10 मरीज़ थे। जी ठीक।